जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए यदि मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, सबके दर्द बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना बस एक नेकियां के सिवा, कर भला तो हो भला, यह बात गांठ बांध लो। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए उस घर में स्वयं भगवान निवास करते हैं। किसी ने पूछा दर्द क्या होता है? जवाब मिला दर्द वह है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है, ना किसी को बताया जा सकता है, ना किसी को सुनाया जा सकता है, सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण के ना हो सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। कभी भी किसी का भी हक मत छीनिए, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। शुरुआत करने से कभी भी पीछे मत हटना। छोटा देखने के शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। एक बूढ़ी अम्मा थी जो सड़क के किनारे फल बेचा करती थी, इसी से उसकी गुजर बसर होती थी। एक नौजवान लड़का रोज उसकी दुकान पर आता और फल खरीदता। बूढ़ी अम्मा खुद अपने हाथों से चुन चुन कर मीठे और ताजे फल उसकी थैली में डालते, फिर भी वह लड़का हमेशा चिक चिक ही करता। वह अम्मा से कहता, अम्मा थैली में से एक फल निकालो और मुझे काट कर खिलाओ, कहीं तुम फल डालने में गड़बड़ तो नहीं कर रही। अम्मा थैली से एक फल निकालती और काटकर उस लड़के के हाथ में थमा देती। लड़का उस फल की एक भाग खाकर कहता है, क्या अम्मा कितना फिका है, खुद खा कर देखो। अम्मा भी उस फल का एक टुकड़ा खाती और लड़के से कहती, यह तो कितना मीठा है। लड़का बुरा सा मुंह बनाकर बोलता, अगर इतना ही मीठा लग रहा है तो खुद खा लेना। और यह कहकर वह कटा हुआ फल अम्मा की थैली पर छोड़कर बाकी फलों की थैली उठाकर चला जाता। उसकी पत्नी जो रोज उसके साथ होती, वह रोज यह तमाशा देखती। एक दिन उससे रहा न गया और उसने अपने पति से पूछ ही लिया कि वो अम्मा के साथ ऐसा क्यों करते हैं। उसने अपने पति से कहा, मैं खुद देखती हूँ कि अम्मा हमेशा साफ सुथरे और ताजा फल ही चुन कर देती है और सारे फल मीठे भी निकलते हैं, फिर भी आप बड़ा सा मुंह बना लेते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस पर वह लड़का मुस्कुराया और अपनी पत्नी से कहा, मैं जानता हूँ कि अम्मा हमेशा सबसे अच्छे फल मुझे देती है, पर तुम नहीं जानती कि अम्मा बहुत गरीब है। उसके घर में उसके देखभाल के लिए दूसरा कोई नहीं है। यह सब फल बेचकर भी वह इतना कमा नहीं पाती कि ठीक से खा पाए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो फल में कटवा कर जो उसकी थैली पर छोड़कर आता हूँ वह उसे खा पाए। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखें नम हो गई। उधर दूसरी तरफ अम्मा की बाजू वाली सब्जी वाली बोली, क्या अम्मा यह लड़का कितना चिक चिक करते रहता है, कितने भी अच्छे फल दे दो फिर भी ताना देकर ही जाएगा कि फल मीठे नहीं है, और तुम इसकी चिक चिक में इतना उलझ जाती हो कि हमेशा उसकी थैली में तौल से ज्यादा फल दे देती हो। इस पर अम्मा बोली, नहीं रे, वो फलों की मिठास के लिए चिक चिक थोड़ी ना करता है, उसे तो वह फल मुझे खिलाना होता है, इसीलिए मुझसे उलझता है। उसके दिल की बात मैं जानती हूँ कि वह एक फल कटवा कर यहाँ छोड़ेगा मुझे खिलाने के लिए, इसीलिए मैं उसकी थैली में पहले से ही ज्यादा फल डाल देती हूँ। देखा दोस्तों, यही तो है इंसानियत का रिश्ता। सब सबके नसीब में नहीं होता। हालात सिखा देते हैं सुनना भी और सहना भी, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है।
सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ, माँ का मुस्कुराता चेहरा एक तरफ। घर से दूर रहने पर माँ समझाती है और नौकरी करने पर पिता। कुछ बातों से अनजान रहना अच्छा है, कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कुछ लोग हमेशा करीब होते हैं पर साथ नहीं होते। मन का दुख शरीर के दुख से भारी होता है। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। मतलब बहुत ही वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए मगर इस्तेमाल मत कीजिए। शब्द भी एक तरह का भोजन है, किस समय कौन सा शब्द परोसना है। जिसे यह समझ आ गया तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया और कोई नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। अगर आपको किसी से मतलब है तब आप किसी से जुड़े हैं, यह तो एक सामान्य व्यक्ति की पहचान है। और यदि आप बिना मतलब के किसी से जुड़े हैं तो यह एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। बुरी परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उतनी ही ज्यादा मजबूत बनाती है। और जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटना। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो भी आज बड़े हैं सब कभी ना कभी छोटे ही थे। काम छोटा हो या बड़ा इसकी चिंता मत करो, हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। अब अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस वक्त आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी होगा। फिर से प्रयास करने से कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकना, किसी धन शक्ति या रूप के आगे कभी मत झुकना। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े-मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। इंसान भी कितना अजीब है ना, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा और कोई भी नहीं है। मोह खत्म हो जाने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है, फिर चाहे वह दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेशकीमती चीज। जिसके साथ बात करके खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही तो अपना है, बाकी तो सब दुनिया ही है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, पर जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही तो लौट कर आएगा, फिर चाहे इज्जत हो या धोखा। सारी उम्र अधूरा रहता है इंसान, पर जैसे ही सांस रुकती है लोग कहते हैं पूरा हो गया। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। रखा करो नजदीकियां, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर ना कहना चले गए और बताया भी नहीं। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो और सबको हराना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। वक्त कभी किसी को कुछ नहीं देता, वह सिर्फ वही चीज लौटाता है जो आज आप उसे देंगे। मैं हर बार आजमा लेता हूँ कि ईश्वर है या नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों
से होती है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। तारीफें दिन बनाती है और ताने जिंदगी। वह गरीब भी बहुत अमीर था, जो लेकर तो उम्मीद आया था, लेकिन गया तो दुआएं देकर। जिंदगी की किताब का हर पल न बेमिसाल है, कुछ में हमारी आरजू है और कुछ में हमारे ख्वाब। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, क्योंकि जिम्मेदारियों से कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को सहेज लो, ताकि आपके पास खूबसूरत यादों का खजाना होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो मरते वक्त ही पता चलता है कि वह जिंदा थे। मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी यह न सोचें कि मेरे बिना किसी का काम ना होगा। यह संसार है, यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना देते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह बहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे एक बार, मतलब के दिन तो आने दो। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कदर ना हो, छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे, छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नियत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जो हर बात याद रखते हैं। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। अपने आप को किसी का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगे। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे ज्यादा मैं शब्द का उपयोग करो। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खड़ा, कभी तीखा। यह स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम हर रोज अपने रिश्तों में क्या मिलाते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सकता है उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ना तो आप खुद के हो पाओगे ना किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर तो वह है जब आप अपने आप को नहीं समझते। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती, स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वह होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वह देती रहती है। सागर का पानी खड़ा रहता है क्योंकि वह लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। अपना जीवन भी वैसा ही है, देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खड़े लगेंगे, और रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, मुश्किल है मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना। जो सामना नहीं कर पाते वे दूसरों की गलतियां निकालते हैं। गलतियां मत निकालिए, समय निकालिए खुद को बेहतर बनाने का। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। शांत हो जाओ, धीमी हो जाओ, चिंता ना करो, जल्द ना करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। माली सींचे सोखड़ा रथ आई फल होई। अपने समय पर ही सब कुछ होता है।
धैर्य रखने से ही सब कुछ होता है। माली एक घड़ा पानी से भी पौधों को सींचते, तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है, बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायर होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैं जिंदगी से पूछा तू इतना कठिन क्यों है? उसने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी वह पेड़ को काट नहीं सकते, कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकते। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहत तेरी कुछ और थे पर रास्ते तेरे कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने में तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। जानते हैं दीपक क्यों बदनीय है? क्योंकि वह दूसरों के लिए जनता है, दूसरों से नहीं। बिना कहे सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं। वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। बहुत जरूरत है सभी को ऐसे इंसान की जो जैसा दिखता है वैसा ही हो जाता है। दिया तो फिर एहसान क्या रहा, देकर ढिंढोरा पीटा तो फिर दान क्या रहा। क्यों बनना चाहते हो मुकद्दर का सिकंदर? क्या तुमने सिकंदर का मुकद्दर नहीं देखा? कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते पर होते बहुत अनमोल। कभी कभी कुछ ना समझाना गलत समझने से बेहतर होता है। ऐ मेरे अच्छे वक्त तू भी जरा धीरे धीरे से चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जब किसी को आपकी आवाज चुभने लगे तो फिर तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। दर्द सहते सहते इंसान हंसना ही नहीं रोना भी छोड़ देता है। कई बार दुख सलाह नहीं सहारा मांगता है। सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी मर जाते हैं कुछ लोग। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। क्यों करते हो गुरूर अपने ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। मैं वह क्यों बनूं जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें वह कबूल क्यों नहीं जो मैं हूं? सिर्फ तकलीफें ही नहीं हौसले भी तो यहाँ जिंदगी ही देती है। जो दिखे चरित्र में वह स्वाभिमान है और जो झलके बातों में वह अभिमान है। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। जिंदगी की सबसे अजीब बात यही है कि वह हमसे सब कुछ छीनकर कहती है, अब जियो। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत न हो। जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है, विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है और यह तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है।
जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देती है। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को ना दे, वह तो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल देता है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भीगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीभ को थोड़ा विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो सूरज की तरह चमक रहा है, वह सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी क्या किस्मत पाई है तूने, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, ना बहन, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, वह तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन ना भरा, तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किया। जैसे ही उस छलिया ने मुझे अथरों से लगाए, तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना, किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है, तो फिर सूरज की तरह चलना भी होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है, तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है, तो वह पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वह अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराए नहीं जाता, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हैं, तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें तभी घटित होती है जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे, तो समझ लेना कि उसकी बाजू में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धार के विपरीत बहती है। अगर आप भी जीवित है, तो गलत का विरोध करना सीखिए। धार के विपरीत जाके देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए। आंधियों को खुद मोड़ने की रास्ता मिल जाएगा। एक दीपक जलाकर तो देखिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मदद एक ऐसी घटना है, करें तो लोग भूल जाते हैं और ना करें तो लोग याद रखते हैं। इंसान भी कितना अजीब होता है, प्रार्थना के वक्त समझता है कि ऊपर वाला कितना करीब है, और गुनाहों के वक्त समझता है कि ऊपर वाला तो देख ही नहीं रहा है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तो ध्यान रखना कि आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसलिए वही सितम कर जो तू सह सके। यह न पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे होते हैं, एक वह जो इस जहां से विदा हो गया, दूसरा वह जो इस जहां में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वह जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। यदि हर कोई आपसे खुश है, तो निश्चित ही आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। अगर आप सबसे खुश हैं, तो निश्चित ही आप लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का और अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी
लीजिए फिर जीवन भर थकने नहीं देगी। दुनियादारी पर अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि यह वही चोट देते हैं जहां पहले से जख्म हो। माता पिता पर ऐसे ही भरोसा रखो जैसे दवाइयां पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, लेकिन आपके फायदे के होंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा, तो एक बार उन पेड़ों को जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देते हैं, पर फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद में कि एक बार बाहर फिर लौटेंगे। पाँव हौले से रख कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों पर ही खिसका करती है। जब सोच में मोच आती है, तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। रिश्ते कम बनाइए पर उसे दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त तो किसी का नहीं होता। जरा सी बात पर मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ। उंगली और अंगूठे से मिले तो लाजवाब, यही तो है जिंदगी का हिस्सा। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुँचे। दोनों ने ही अपने अपने कपड़े उतारकर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वह स्नान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? कहते हैं सच तब से नग्न है और झूठ सच के कपड़े पहन के सच के रूप में प्रतिष्ठित है। उगता हुआ सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाने से प्रकृति नहीं होती। प्रकृति के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े के समान दौड़ना पड़ता है। मुझसे ना हो सकेगी जमाने की बंदगी, मक्कार भी नहीं हूँ, अदाकार भी नहीं। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं। जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चल जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अजीब सा है मेरा अकेलापन, अब किसी के आने की खुशी है और ना किसी के जाने का डर है। ना साथ है किसी का, ना सहारा है कोई। तन्हाई चौगुनी बेहतर है झूठे वादों और झूठे लोगों से। जाने और कितना अकेला होगा इंसान। आज सेल्फी लेता है, कल खुद ही लाइक करेगा। ख्वाहिशों को आप कितना भी पूरा कर लो, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मगर यह पूरी कभी नहीं होगी। एक अच्छी सूरत और ज्यादा पैसा इंसान को बहुत ज्यादा घमंडी बना देता है। ऊपर वाले का शुक्र है हमारे पास दोनों ही नहीं है। जी लो जितना जी सकते हो जिंदगी, क्योंकि एक दिन तो बस यादें बनकर रह जानी है। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं। जिंदगी में जो खोया वह रखा ही नहीं, और जो पाया वह बस ऊपर वाले की मेहरबानी थी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। अक्सर सस्ते लोग ही हमारी जिंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं, लेकिन जिसके पास एक अच्छा दोस्त है उसे किसी भी दर्पण की जरूरत नहीं है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का अभिमान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को भी कान रखो। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है। लोग हमसे फल भी चाहते हैं और पत्थर भी मार देते हैं। पत्ते गिरते नहीं, हवा उन्हें गिरा देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग उसे तोड़ देते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, उसमें वैसे ही फल आएंगे जैसा बीज बोएंगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहले निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती है, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी।
एक बात हमेशा याद रखना, दोस्तों ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से बचकर कोई नहीं जाएगा। इसलिए जिंदगी को जी भर के जिलो, क्योंकि कल किसने देखा है। अजीब हाल में पहुंच गई है जिंदगी, अब ना कोई अजनबी रहा ना कोई अपना। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए हैं इस भ्रम ने कि मैं सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ।